हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी के बारे में काफ़ी डिस्कस कर चुके हैं। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे पेज नंबर 216 पर दिए गए न्यूमेरिकल्स के बारे में। तो हम शुरू करते हैं पेज नंबर 215 पर दिए गए एक एग्जाम्पल से। तो देखिए, इस एग्जाम्पल में आपको कुछ इस तरीके से डायग्राम दिया गया है, कुछ इस तरीके से अरेंजमेंट दिया गया है। इसमें जो रेजिस्टेंस है उस प्रकार से लगे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। इन सभी रेजिस्टेंस का आप जो रजिस्टर्स हैं उनका रेजिस्टेंस दिया गया है, और यहाँ पर जो बैटरी सोर्स जो कनेक्ट किया गया है उसका पोटेंशियल डिफरेंस आपको 12 वोल्ट दिया गया है। और दो क्वेश्चन इसमें आपसे पूछे गए हैं। पहला है कि इस जो इलेक्ट्रिक सर्किट है इसका टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, और दूसरा इसमें से टोटल करंट का फ्लो कितना होगा। यानी कि हमें एक तो R कैलकुलेट करना है और दूसरा I कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका टोटल रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये दोनों जो रजिस्टर्स हैं ये स्टूडेंट्स पैरेलल लगे हुए हैं, और यहाँ पर ये जो तीनों रजिस्टर्स हैं ये भी पैरेलल लगे हुए हैं। तो हम इन दोनों रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इन तीनों रजिस्टर्स का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले कैलकुलेट करेंगे। और ये वाले रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस आपस में सीरीज में कनेक्ट हैं। क्योंकि देखो, इसका एक एंड और इसका एंड, ये एंड टू एंड कनेक्टेड हैं। तो एंड टू एंड जब कनेक्टेड होते हैं रेजिस्टेंस, तो किस में कनेक्टेड होते हैं, सीरीज़ में। तो इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा और इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, दोनों को हम प्लस कर देंगे तो इस इलेक्ट्रिक सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो आइए हम यहाँ से शुरू करते हैं। 1 RP इक्वल क्या होता है, 1 R1। तो R1 की वैल्यू कितनी दी गई है, 10। R2 की वैल्यू कितनी है, 40। ठीक है, 10 और 40 का LCM हम निकालेंगे। ये कितना आएगा, 40। 10 से 40 को डिवाइड देंगे, यहाँ पे हम कितना आएगा, 4 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 4। ठीक है, 10 से 40 को डिवाइड देंगे 1, तो ये हो जाएगा आपका 5/40। ठीक है, इसे आप डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8। चूँकि ये 1/8 1/R बराबर है, तो R इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 8। ठीक है, तो ये आ गया आपका 8 ओम। ठीक, अब हम इन तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो दिस इज RP इक्वल 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। एक बार हम ऐसे लिख लेते हैं। अब हम वैल्यूज़ पुट करते हैं। R3 कितना है, 30। R4 कितना है, 20 एंड R5 इज़ 60। ठीक है, इन तीनों का हम LCM लेंगे, वो कितना आएगा, 60। 30 से 60 को डिवाइड देंगे 2, 20 से 60 को डिवाइड देंगे 3, एंड 60 से 60 को डिवाइड देंगे 1, एंड इट इज़ इक्वल टू 6/60। इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1/10। तो ये जो आया है 1/10, ये 1/R के इक्वल है। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो R इक्वल हो जाएगा, दिस इज़ 10 ओम। ठीक, अब हम देखते हैं टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है जो है वो क्या होगा, इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है, 8। ठीक है, इन तीनों का अभी कितना कैलकुलेट किया हमने, 10। तो उनको ऐड किया, कितना हो गया, 18 ओम। ओके, तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया कि इस पूरे इलेक्ट्रिक सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा बेटा, 18 ओम होगा। अब सेकंड क्वेश्चन है कि टोटल करंट कितना फ्लो होता है। तो देखो, आपके पास देखिए V है, V कितना है, 12 वोल्ट। आपके पास R आ चुका है, तो हम I ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ हम जानते हैं V इक्वल क्या होता है, IR। तो I बराबर क्या होगा, V/R। ठीक है, V कितना है हमारे पास, 12। R कितना है, 18। इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। 3 से 2 को जब हम डिवाइड देंगे तो ये 0.666 कुछ ऐसा आता जाएगा। तो इसे हम अप्रॉक्सीमेट 0.67 लिख सकते हैं। तो करंट जो आएगा आपका वो 0.67 एम्पियर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अपना ये जो पहला एग्जाम्पल है ये अपना कंप्लीट होता है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल से, दैट इज़ जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल।
मीन्स अगर किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में आपको ये रजिस्टर्स पैरेलली कनेक्ट किए गए हों तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ओके, तो हम सबसे पहले ए वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हेयर इज़ वैल्यूज़ R इक्वल 1 ओम एंड R2 इक्वल 10 to the power 6 ओम। ठीक है, वी हैव फार्मूला 1/RP इक्वल 1/R1। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ R1 दैट इज़ 1 and the value of R2 that is 10 to the power 6. ठीक है, we will take the LCM, we will get 10 to the power 6, divide by 1, we will get 10 to the power 6, and 10 to the power 6 cancelled out by 10 to the power 6, and we will get the 1. Now we expand it and we put 6 zeros in front of 1, that is 1 2 3 4 5 and 6. जब हम इसको ज्वाइन करेंगे 1 को इन 6 जीरोज़ में यहाँ पर, तो ये कहाँ पर ज्वाइन होगा, 1s प्लेस पर ज्वाइन होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे इसको इस तरह से लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम। यहाँ पे ये 6 जीरोज़ को भी हम यहाँ पे एक्सपेंड कर देते हैं। ठीक है, अब इन 6 जीरो से हम यहाँ पे डिवाइड देंगे तो 6 डिजिट बाद यहाँ पे क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, एंड वी विल गेट 1 2 3 4 5 6 ओम। दिस इज़ आंसर। ठीक है, आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट 1 ओम भी लिख सकते हैं। इसी प्रकार से आप बी वाले पार्ट को भी सॉल्व कर लेंगे। तो पहले हम लिख लेते हैं R1 इक्वल 1 ओम, R2 इक्वल 10 to the power 3 ओम एंड R3 इक्वल 10 to the power 6 ओम। ठीक है, वी हैव फार्मूला 1/RP इक्वल 1/R1, 1/R2 एंड 1/R3। ओके, अगर हम LCM लेंगे तो कितना आएगा, 10 to the power 6, 1 से डिवाइड देंगे 10 to the power 6, 10 to the power 3 से 10 to the power 6 को डिवाइड दोगे कितना आएगा, 10 to the power 3, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ओके, एंड इसको अगर हम एक्सपेंड करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 3 जीरोज़ लिखेंगे, यहाँ 1 लिखेंगे, और यहाँ पर 1 2 3 4 5 6। ओके, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो वी विल गेट 100 100 1 अपॉन 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो से डिवाइड देंगे, यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, एंड वी विल गेट 1 0 1 0 1 ओम। दैट इज़ ऑल्सो इक्वल टू 1 ओम। नाउ मूव टू नेक्स्ट न्यूमेरिकल। ओके, नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज़ an electric lamp of 100 ohm, a toaster of resistance 50 ohm and a water filter of resistance 500 ohm are connected to parallel to a 220 volt source। यानी कि यहाँ पर आपको इन सब का रेजिस्टेंस दिया गया, तो हम इसे लिख लेते हैं। R1 अपने पास है 100 ओम। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझते हैं क्या पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे पास जो इन्फॉर्मेशंस हैं उनको हम राइट डाउन कर लेते हैं। R2 इक्वल 50 ओम एंड R3 दैट इज़ 500 ओम। ओके, ठीक है, ये किसके साथ कनेक्ट किए गए हैं, 220 वोल्ट सोर्स के साथ। इट मीन V इक्वल 220 वोल्ट। ओके, आगे क्या कहा जा रहा है कि व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। मतलब ये तीनों जो रेजिस्टेंस हैं वो एक इलेक्ट्रिक सर्किट के साथ पैरेलली कनेक्ट किए गए हैं। ठीक है, और आगे क्वेश्चन पूछा जा रहा है व्हाट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन। तो इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना होगा जो कि सेम सोर्स ऑफ लाइट के साथ कनेक्ट की गई है, जिसके साथ ये तीनों एप्लायंसेस कनेक्ट किए गए हैं, उसी सोर्स के साथ ये इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्ट की गई है। इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, और ये उतना ही करंट लेती है जितना ये तीनों एप्लायंसेस लेते हैं। ठीक है, और इसके थ्रू कितना करंट फ्लो होता है। तो देखो, दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक तो इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस, दूसरा इलेक्ट्रिक आयरन कितना करंट लेती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे कि ये जो तीनों रेजिस्टेंस हैं इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, अब इनके थ्रू जितना करंट फ्लो होगा, जितना करंट इन तीनों के थ्रू फ्लो होगा, या जितना करंट ये कंज्यूम करते हैं उतना ही करंट इलेक्ट्रिक आयरन कंज्यूम करती है। तो पहले हम इनका करंट कैलकुलेट करेंगे, तो वो किसके इक्विवेलेंट होगा, इलेक्ट्रिक आयरन के, और उस करंट से हम कैलकुलेट तो ठीक है। तो हम सबसे पहले चलते हैं तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो हमारे पास फार्मूला है, तीनों पैरेलल कनेक्ट किए गए हैं, तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे। R1 इक्वल 100, R2 इक्वल 50 एंड R3 इक्वल 500।
ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए हम इन सब का एलसीएम लेंगे तो ये 500 आएगा, 100 से 500 को डिवाइड देंगे 5, 50 से 500 को डिवाइड देंगे 10, 500 से 500 को डिवाइड देंगे 1। इन सबको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 16/500। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो RP इक्वल हो जाएगा 500/16। इसको हम डिवाइड कर लेते हैं 4 से, ये 125 बार और ये 4 बार। ठीक है, फर्दर हम डिवाइड कर लेते हैं, 4 3 जा 12, 4 1 जा 4। ठीक है, 1 बचेगा, 1 बचा, पॉइंट लगाया, 10 हो गया, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20 एंड दिस इज़ 31.25 ओम। यानी कि इन तीनों रजिस्टर्स का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना है, 31.25 ओम है। इसका मतलब है कि ये जो रेजिस्टेंस है यही रेजिस्टेंस किसका होगा, आपका इलेक्ट्रिक आयरन का होगा। सबसे पहले हम इनके थ्रू करंट कितना फ्लो होता है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हम जानते हैं ओम्स के लॉ से, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इक्वल क्या होता है, IR। तो हमें I कैलकुलेट करना है, दैट इज़ इक्वल टू V/R। V हमें कितना दे रखा है, 220। ठीक है, R हमने अभी कैलकुलेट किया, वो कितना है 31.25। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम, यहाँ से पॉइंट हटा के 2 0 बढ़ा लेते हैं, 5 से इसको काटते हैं, 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 5 4 जा 20, 0 0। अगेन 5 से डिवाइड करेंगे 125 बार, ये हो जाएगा 5 8 जा 40, 5 8 जा 40 एंड 0। ठीक है, अगेन डिवाइड करते हैं हम 5 से, ये 25 बार, 5 1 जा 5, 3 बचेगा। ठीक है, कितना हो गया 38, 5 7 जा 35, फिर कितना बचेगा 3, 5 6 जा 30। ठीक है, अब फिर हम डिवाइड करते हैं 25 से, डायरेक्ट हम डिवाइड देते हैं 176 को, तो 25 6 जा कितना होता है 150 एंड 25 7 जा कितना होगा 175। ठीक है, तो यानी अप्रॉक्सीमेट ये 7 टाइम्स आएगा। ठीक है, उसके बाद पॉइंट आएगा 1 बचा। ठीक है, तो 1 में डिवाइड जाएगा नहीं, पॉइंट लगा दिया हमने, इसलिए 0 बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर भी एक 0 बढ़ जाएगा, तो 25 4 जा कितना होता है 100। तो ये आ गया आपका 7.04 एम्पियर। यानी कि देखो यहाँ पर हमने सबसे पहले इन तीनों रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रजिस्टर कैलकुलेट किया, रेजिस्टेंस कैलकुलेट किया, वो किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक आयरन जितना रेजिस्टेंस ले रही है उसके इक्विवेलेंट होगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक आयरन का अपने पास रेजिस्टेंस आ गया। ठीक है, जब इन तीनों के थ्रू जितना करंट फ्लो हो रहा है उतना ही इलेक्ट्रिक आयरन ले रही है, तो इलेक्ट्रिक आयरन के द्वारा भी लिया जाने वाला करंट कितना होगा, 7.04 ही होगा। ओके, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 की। हाउ कैन 3 रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम, 3 ओम एंड 6 ओम बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस 4 ओम एंड 1 ओम। देखो यहाँ पे कंडीशन दे दी गई, आपको 3 रजिस्टर दे दिए, अब आपको बोला है कि आप इनको कैसे भी कनेक्ट करो, हमें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इतना चाहिए, आप सीरीज़ में कनेक्ट करो या पैरेलल कनेक्ट करो। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। तो अगर आप देखें, अगर हम इन तीनों रजिस्टर्स को सीरीज़ में लगाएं, तो सीरीज़ में लगाएंगे तो टोटल रेजिस्टेंस इन तीनों का सम होगा, तो 2 3 5 और 6 11 आ रहा है, तो 11 तो यहाँ पे मांगा ही नहीं गया है, तो यानी इसका मतलब सीरीज़ में तो ये लगेगा ही नहीं, तो इसका मतलब पैरेलल लगेगा। तो हम सबसे पहले पैरेलल लगा कर देखते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पे हम सॉल्यूशन 4 की बात कर रहे हैं। R1 है हमारे पास 2 ओम, R2 है 3 ओम, ओके, एंड R3 कितना है स्टूडेंट्स, 6 ओम। अब हम तीनों को क्या करते हैं, सबसे पहले पैरेलल लगा देते हैं, 1/2, 1/3 एंड 1/6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर 2 3 6 का आप LCM लेंगे, वी विल गेट 6। 2 से 6 को डिवाइड देंगे 3, 3 से 6 को देंगे 2, 6 को डिवाइड देंगे 1 एंड दिस इज़ 6/6 एंड 1। यानी कि इस केस में जो रेजिस्टेंस आ रहा है आपका वो कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पर हमारा B वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया, कि ये पूछ रहा है कि कैसे कनेक्ट करें। तो आप लिख सकते हैं कि इफ़ वी कंबाइन ऑल 3 रजिस्टर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन देन वी विल गेट रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट टू 1 ओम। अब हम बात करते हैं पहले वाले क्वेश्चन की ओर। तो देखिए पहले वाले क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं,
जो R2 और R3 है इसको हम सबसे पहले पैरेलल लगाते हैं। वी कंबाइन R2 एंड R3 इन पैरेलल। इनका हम क्या करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। ठीक है, इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा वो पहले वाले रेजिस्टर्स के साथ में क्या होगा, सीरीज में हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए कैसे होता है। R2 की वैल्यू कितनी है बेटा 3, R3 की कितनी है 6, 3 6 का एलसीएम 6, 3 से 6 को डिवाइड देंगे 2, 6 से 6 को डिवाइड देंगे 1, वी विल गेट 3/6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दिस इज़ 1/2 एंड वी विल डू रेसिप्रोकल, वी विल गेट 2 ओम। ओके, अब देखिए ये जो पहला वाला जो रजिस्टर है R1 है, दैट इज़ R1 2 ओम है। ठीक है, अब इन दोनों का इक्विवेलेंट रजिस्टर कितना निकला है 2M। तो तीनों का जो टोटल आपका रेजिस्टेंस आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, तो 2 ओम प्लस 2 ओम दैट इज़ 4 ओम आ गया। तो यानी कि आपको क्या करना होगा, ये वाला गेट करने के लिए आपको दो किन्हीं भी रजिस्टर्स को पैरेलल लगाना होगा इस प्रकार से। ठीक है, 2 रजिस्टर आपने पैरेलल लगा दिए और तीसरा इसी के साथ इस तरह से सीरीज में लगाना होगा। ठीक है, 2 पैरेलल और 1 सीरीज में लग गया, तो इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस और इसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये 2 ओम आया, 2 ओम में टोटल कितना हो गया 4 हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि व्हाट इज़ द हाईएस्ट एंड लोएस्ट रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय फॉलोइंग कॉइल्स ऑफ सबस्टेंसेस। ठीक है, कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंसेस। देखो एक चीज़ आप नोट कर लें कि जो हाईएस्ट रेजिस्टेंस आता है वो हमेशा सीरीज में कनेक्ट करने पर आता है और जो लोएस्ट रेजिस्टेंस आता है वो हमेशा पैरेलल में लगाने पर आता है। यानी कि रजिस्टर्स को अगर आप पैरेलल कनेक्ट करोगे तो जो रेजिस्टेंस आएगा वो हमेशा लोएस्ट होगा, सीरीज में लगाओगे तो क्या होगा आपका हाईएस्ट होगा। तो आप चाहें तो इसको सेल्फ कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, यानी कि आपको हाईएस्ट निकालने के लिए आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, वी विल गेट highest resistance by combining resistors in series। ठीक है, सीरीज में कनेक्ट करके हम हाईएस्ट रेजिस्टेंस कैलकुलेट सिक्योर कर सकते हैं या गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम वैल्यूज़ लिख लेते हैं। R1 हमारे पास है 4 ओम, R2 है 8 ओम, R3 है 12 ओम एंड R4 वी हैव 24 ओम। अब ये सभी जो है सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो सीरीज़ का फॉर्मूला है 1/R1 R2 R3 R1 R2 R3 R4 सभी जुड़ जाएंगे। तो 4 + 8 + 12 + 24 ऐड करते हैं, 4 और 8 12, 12 और 12 24, 24 और 24 48 ओम। ठीक है, अब देखिए आप यही लाइन लिखेंगे, वी विल गेट द लोएस्ट रेजिस्टेंस बाय कंबाइनिंग रजिस्टर्स इन पैरेलल। अब आप पैरेलल में लगा देंगे तो आपको लोएस्ट मिल जाएगा। तो पैरेलल में लगाएंगे तो 1/RP = 1/R1। ठीक है, तो R1 कितना है 4, R2 कितना है 8, R3 कितना है 12, R4 कितना है 24। इन सब का जो LCM है वो 24 आएगा। ठीक है, अब हम डिवाइड करते हैं 24 से 4 को 4 से 24 को 6, 8 से 24 को 3, 12 से 24 को डिवाइड करेंगे 2, 24 से 24 को डिवाइड करेंगे 1। ऐड कर लेते हैं 6 और 3 9, 2 11 और 1 12, 12/24। लोएस्ट फॉर्म में ले जाते हैं तो 1/2, ये 1/2 1/RP के इक्वल आया है, तो RP इक्वल कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट इज़ 2 ओम। तो यहाँ पर आपने देखा कि जब हम इनको सीरीज़ में लगाते हैं तो हाईएस्ट अपने को मिल रहा 48 यहाँ पर 48 ओम आएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखें आप पैरेलल में लगाते ही कितना कम हो गया, ओनली कितना रह गया 2 ओम रह गया।